हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर, जो कि आपका क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या सीख रहे थे, हम इसमें सीख रहे थे कि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है, हल करने का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो लास्ट क्लास में बच्चे, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने एक विधि पढ़ी थी जो कि क्या थी, प्रतिस्थापन विधि थी। इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे बच्चा, वो क्या करेंगे कि विलोपन विधि किस तरह से यूज करके एक्स और वाई का मान निकाला जाता है। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, या फिर 6 ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि x और y की वैल्यू बताओ और आपको विलोपन विधि का उपयोग करना है, तो कैसे करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे कि जब हम समान संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, मतलब अगर हमारा x और x है तो ये समान संख्या है, या फिर 2x 2x है, ये आपका क्या कहलाएगा, समान ही है, 2x और 2x। अगर हम दोनों समान 2x दोनों पॉजिटिव है, इनको माइनस करते हैं तो हमारा क्या बचता है, 0 बचता है। ऐसे ही अगर हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक 2y दिया गया है, दूसरा प्लस का 2y दिया गया है, और कहा गया है कि हमें इसे इसको 0 बनाना है, तो कैसे करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे। तो अभी क्या कह सकते हो, -2y प्लस का 2y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ आप ये समझ सकते हो कि जैसे हमें दोनों संख्याएं प्लस प्लस की दी गई थी, तो हमने क्या करा, हमने माइनस कर दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा दोनों पद मिला के 0 हो गया। ठीक है, अगर हमें अलग अलग चिन्ह की दी गई थी तो हमने क्या किया, ये देखो माइनस का 2y था, ये प्लस का, तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमें यहाँ पर विलोपन विधि में, जैसे नाम है विलोपन विधि, हमें क्या करना पड़ता है, एक पद को हटाना पड़ता है, विलोप करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हमें विलोप करना है, हटाना है, तो वो कैसे हटाया जाता है, तो हम सबसे पहले मेक श्योर करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके दोनों जो पद, दोनों इक्वेशन में, दोनों समीकरण में, देखो ये वाली एक समीकरण है, दूसरी वाली ये है, तो दोनों में कम से कम एक पद तो समान हो। गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है, तो दोनों में एक पद तो समान हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो दोनों जो जो पद समान है, वो समान चिन्ह का है, उसमें दोनों में प्लस प्लस या माइनस माइनस आ रहा है, तो हम पहले वाले समीकरण में से दूसरा घटा देंगे, या दूसरे में से पहला घटा दो, जैसे भी ठीक लगे। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं तो हम क्या करते हैं बच्चे, तो हम उस केस में आपका क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अलग अलग चिन्ह का होता है तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, और सेम चिन्ह का होता है तो घटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर हमें y को हटाना है, ठीक है, दोनों समीकरण से, तो ये देखो, ये किसका है, प्लस का है, ये किसका है, माइनस का है, तो आपका क्या हो जाएगा, जब जो दो पद हमें हटाने हैं, जो समान पद यहाँ पर हैं, उसमें अगर हमको दो अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा, x प्लस वाई, और इसमें हम जोड़ेंगे x माइनस वाई को। तो जो बराबर का चिन्ह के पहले वाले पद होते हैं बच्चे, वो आपस में जुड़ते हैं, और जो बराबर के बाद वाले होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये देखो -y और प्लस वाई में से -y जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा काट दो। तो यहाँ क्या है, एक x, और यहाँ क्या है, दूसरा x, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, 30 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, ये किस में है, गुणा में है, और दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारे x की वैल्यू आ गई। जब हमारा x की वैल्यू आ जाती है बच्चा, तो बहुत सिंपल हो जाता है। उसके बाद आपको बस कोई भी एक समीकरण देखना है, जरूरी नहीं है पहला हो दूसरा, कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी हो, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम रखेंगे 10, 10 प्लस वाई बराबर 14, सॉरी ये 14 था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा बच्चे, ये आपका 4 बचेगा। समझ आया बच्चा, x और y की वैल्यू कैसे निकालनी होती है। अगर नहीं तो जल्दी से पूछ लो, अगर आ गया है तो वेरी गुड, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे।
बच्चा क्या आ गया है डाउट नहीं है, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही, तो नहीं आया है तो बता दूं, अगर डाउट है तो बता दो। ओके चलो फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई करोगे आप, फिर मुझे बताओगे कि आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। दिया गया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 और 7। चलो इसको ट्राई करो और x और y की वैल्यू बताओ क्या आएगी। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल करेंगे, तो आप लोग समझ जाओगे कि कैसे करना है। गुड। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझा। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर दोनों समीकरणों में हम देखें तो हमें एक चीज दिख रही है, इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, मतलब हाँ बचा, ठीक है, तो इसमें y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, देखो माइनस y आ रहा है, एक में प्लस y आ रहा है, तो अगर हम इसको सीधा सीधा जोड़ते तो ये कट जाएगा ना। तो जब हमारे अलग अलग चिन्ह के आ रहे होते हैं तो हमें दोनों समीकरण को जोड़ना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा ये 2x माइनस का y और प्लस में x प्लस y। बचा ठीक है, यहाँ देखो ये आपका कितना आ गया 11 प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा y और y आपका क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 18।
एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/3, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं बच्चा कि किस तरह हमें y निकालना है। तो एक समीकरण में हम क्या रख लेते हैं, एक समीकरण में हम वैल्यू रख लेते हैं x की 6। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका y बराबर आ जाएगा 7 - 6 और y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। अभी ये क्वेश्चन हम ऐसा सही पोल में करेंगे। दिया गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6। चलिए, इसको सॉल्व करके इसका आंसर पोल में करेंगे। एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत है। बच्चा ध्यान से करो, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, आप लोग गलत करो। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है, अभी 3 बच्चों का सही है। पांच बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है, अभी 6 बच्चों का सही है। आधे बच्चे और बचे हुए बच्चे आंसर करने को। 7 बच्चों का सही है अभी। 8 बच्चों का सही है और 5 बच्चों का गलत है। मैम हेलो, हेलो हाँ मैम, बच्चों, इसमें ऑप्शन नहीं है मैम जो हमारा निकला। क्या बच्चों, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। 13 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, 8 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4
3 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, 17 बच्चों ने, 9 बच्चों का सही है और बाकी बच्चों का गलत है, 8 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा और कैसे करना था हमको। हमको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना था कि कोई पद जो है वो हमारा समान है। हाँ, y और y जो था वो समान था। तो हम क्या करेंगे बच्चे, जब हमारा दोनों पद समान है बट एक समान चिन्ह के, जैसे ये किसका है, प्लस का, ये भी प्लस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी ये कट के 0 होगा ना बच्चा। तो पहले वाले समीकरण में से हम दूसरा घटा देते हैं, तो क्या होगा, हमारा बराबर के पहले वाला जो होगा वो क्या करेंगे, उसको बराबर के पहले वाले से घटाएंगे और जब हमें दूसरा बराबर के दूसरी तरफ होगा उसको वैसे करेंगे। बच्चे अभी एक और चीज याद रखना कि हमें घटाना दोनों ही है ना, x प्लस वाई दोनों ही घटाना है। तो हमारा क्या होगा कि जो माइनस का चिन्ह होगा वो आपके x को भी घटाएगा, वो y को भी घटाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये 12 और में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अभी देखो y से y कट गया, 2x माइनस x, तो कितना बचा, x बचा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी x बराबर 3 आ गया तो आगे सॉल्व करना तो बहुत आसान है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 9 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ये y दिया गया है बराबर 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से आंसर करना था। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। हाँ, तो अभी इस तरह से हमें क्या करना होता है, इसमें अगर हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आप यहाँ पर एक चीज नोट कर पा रहे होगे कि हमारा ना तो x समान है ना y समान है, सेम पद नहीं है। x और x है, x y है दोनों में, लेकिन सेम नहीं है। तो अभी बचा, इस केस में हम क्या करते हैं, समान बनाने के लिए, ठीक है, मान लो हमें x समान बनाना है तो x को समान बनाने के लिए, या फिर y को बनाना है तो y को समान बनाने के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे, गुणा कर देते हैं। और किस तरह गुणा करेंगे बच्चा, जो हमारा ऊपर दिया गया है, जो हमारा क्या दिया गया है, संख्या दी गई है, उसका गुणा कर देंगे। मान लो हमें x समान बनाना है तो हम ये जो दूसरी वाली समीकरण है ना, उसमें x के कोफिशिएंट मतलब 2 का गुणा कर देंगे। तो जब हम 2 का गुणा करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x। देखो जब हम 2 का गुणा करते हैं बच्चा तो हमें पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 का गुणा यहाँ पर करोगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये पहला आ गया। दूसरा आपका समीकरण वही था, उसमें तो हमने गुणा करा नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। तो हम इस तरह देखेंगे कि अब हम हमारा क्या हो सकता है, अभी 2x समान हो गया ना बच्चा, तो पहले वाले समीकरण में से दूसरा घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2x प्लस 3y माइनस का 2x और माइनस का 2y, क्योंकि दोनों घटा रहे हैं ना बच्चा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये y माइनस 12 माइनस 10 हो जाएगा, ये 2x और 2x क्या हुआ, कट गया, और 3y में से 2y गया तो कितना बचा, 1y बचा, और इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। तो जब ये आ गया बच्चे तो हम जो हमारा समीकरण था, जो तीनों में से किसी में भी रख सकते, तीनों मतलब ये जो जिसमें 2 का गुणा नहीं था वो वाला समीकरण, ये ऊपर वाला, ये 2 के साथ गुणा है जो भी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या कर सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो अगर y की वैल्यू 2 आई है तो आप निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ओके। तो हमें इस तरह से सॉल्व करना होता है। समझ आया बच्चा? यस हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए। कौन आया? ठीक है, दोबारा बता देते हैं। देखो हमें क्या करना होता है, जब हमारा x और y
कोई पद, दोनों समीकरणों में हमें कोई पद समान नहीं दिखता। जैसे यहाँ पर देखो हमें y दिख रहा था, यहाँ पर 3y दिख रहा था, नहीं समान है ना। घटाओगे भी तो 3y में से y जाएगा, 2y बचेगा, कहाँ हटता। हमें एक पद जो होता है, एक चर जो होता है, वो पूरी तरीके से हटाना होता है, तो हटेगा ही नहीं ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समान बनाना। तो आप 3 का गुणा भी कर सकते थे, तब y हट जाता। तो हमने क्या करा, समान बना के, ये 2x था, इसको भी 2x बनाना, तो 2 का गुणा है ना बच्चा यहाँ पर, तो हमें यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ 2x प्लस वाई कर देंगे, वो गलत है। अगर हम पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो कोई बात नहीं है, तो वो सही ही होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो 2x, और 2y, और इसमें 2 का गुणा करेंगे 10। अभी तो वही हो गया कि ये दोनों देखो समान है। अब हम घटा देते हैं, तो 2x में से 2x जाएगा, 0 हो जाएगा। 3y में से 2y जाएगा, y बचेगा। 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, तो y बराबर 2 आ गया। अभी इस वाले समीकरण में हमने क्या करा, x की वैल्यू निकालने के लिए y बराबर 2 रख दिया। तो x प्लस वाई 5 था, तो अगर y 2 हुआ तो x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं, ऐसा सही लेकिन पोल में करेंगे। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और तो, ठीक है। अभी चलेंगे और इसका आंसर करेंगे। ये है ये, बोल में है मैम ये। हाँ बच्चा बोलना। वेरी गुड। चार बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। मैम पोल को ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा बोल तो ऑन है, एक बार देख लो, शायद आपका नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रहा हो, क्योंकि बाकी बच्चे तो आंसर भी कर रहे हैं। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का तो करेक्ट भी है। आप एक बार देखो, शायद नेटवर्क इशू हो, आप या रिज्वाइन करके देख लो बच्चा, शायद ठीक हो जाए। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम 12 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, आप लोग गलत करो बच्चा, ध्यान से करो। कर दिया हमारा, ठीक है। ओके वेरी गुड।
16 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। मैं लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी नहीं करा है वो आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट मैम है। 2 मिनट रुकना। बच्चे सॉरी बच्चे, मैंने बंद कर दिया। अभी हम दूसरा वाला देख लेंगे। ओके, देखो इस वाले में क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी ठीक या है। क्या। ओके, या आप मैसेज में कर दो। यहाँ पर क्या डिफरेंस था कि यहाँ पर ये जो 2 है और ये 1 है, नहीं कटेगा। अगर हम इसको घटाएंगे तब भी नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर y है, तो ये समान नहीं है। समान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें x समान बनाना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, और y समान बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। हाँ सी हो, ठीक है। तो हम y समान बना लेते हैं, यहाँ पर 3 का गुणा करना है। अभी आप x भी समान बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। अगर हम यहाँ पर x 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3y बराबर 6। तो बच्चा जब हम गुणा करते हैं तब भी हम ये याद रखेंगे। हाँ बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो कि हम क्या याद रखेंगे कि जब हम गुणा कर रहे हैं तो सारे पदों में गुणा करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x माइनस 3y, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चे कि अब हम इनको जोड़ देते हैं। जोड़ोगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, इसमें जोड़ेंगे 3x माइनस आपका ये आपका आ जाएगा 3y, और 9 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये 3y और ये माइनस का 3y हट गया। ये कितना हो जाएगा? 5x, और ये कितना हो जाएगा? 15। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा? 15/5, सॉरी 15/5। तो ये वाला आंसर मोस्टली बच्चों का सही था कि x 3 आएगा, क्योंकि या तो आप लोगों ने ये आंसर करा या ये आंसर करा, तो x 3 था। लेकिन y 2 नहीं था बचा। y 2 कैसे होएगा? जैसे हम मान लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में रख लेते हैं, तो ये कितना है? ये आपका 3 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी ये 3 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 2 माइनस 3, तो ये कितना बचेगा बच्चे? ये आपका 1 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से सॉल्व करना था। समझ आया बच्चा? किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ओके, चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। ओके, दिया गया है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, और बच्चा ये भी देख लिया करिए कि क्या आंसर आ रहा है। लाइक x का क्या आ रहा है, y का क्या आ रहा है, क्योंकि कभी कभी इधर उधर कर देते हो आप लोग तो आंसर गलत आ जाता है। और इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया? सही से सॉल्व करो बच्चे, गलत करो आप फिर से। मैम ये तो कैसे कर देते हैं। हाँ वही, ऐसा करना नहीं है। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ आएगा? 3 बच्चों ने आंसर किया है, किसी का करेक्ट नहीं है।
एक बच्चे का करेक्ट है अभी। दो बच्चों का करेक्ट है अभी। बच्चा ध्यान से करो, गलत कर रहे हो आप लोग। चार बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। मैम कर दिए, मेरा ठीक है। वेरी गुड बच्चे, मैम मैंने भी कर दिया, मेरा भी ठीक है। वेरी गुड बच्चा। बचा 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम, जल्दी से आंसर कर दो। सोलह बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ चार बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5, 4। सी गलत, गलत है सही। बच्चे अभी हम बताते हैं कौन सा आंसर सही है अभी। 3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ चार बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत। देखो बच्चे, आप ना इससे भी हेल्प ले सकते हो। क्या कहा गया है ये? एक्स और वाई के बीच में दो का डिफरेंस है, मतलब एक्स में से वाई घटाओगे तो दो आएगा। यहाँ कहाँ दो आएगा? 8 और 8 0 आएगा, ये तो उल्टा हो रहा है, माइनस का दो आएगा, ये एक आएगा। ये वैसे भी आंसर नहीं हो सकते, ये तो समीकरण को संतुष्टि नहीं कर रहे बच्चे। ठीक है, तो हमें सॉल्व कैसे करना है ये तो अलग बात है, लेकिन ये आंसर तो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ कहा गया है एक्स और वाई के बीच में दो का डिफरेंस है। ठीक है, और एक्स जो है, एक्स में से अगर हम वाई घटाएंगे तो दो आएगा। कहाँ यहाँ पर दो आएगा बच्चे? यहाँ 0 आएगा, या माइनस को दो आएगा, यहाँ एक आएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि आप जो कर रहे हो वो समीकरण से संतुष्ट हो भी रहा है कि नहीं। अभी हम क्या करते बच्चे, यहाँ पर देखो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है? 16। अभी दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्योंकि दो चार में सबका गुणा होगा ना, 4 4 4। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे जोड़ा इसको, तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस 8। तो 4y और 4y जो है वो क्या हो जाएगा? वो तो आपका कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6y। और ये कितना हो जाएगा बच्चा? 24। तो 6y आप 6x आपका 24 है, तो क्या हो जाएगा? 24 बटे 6। इससे काट दोगे तो x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और जब x 4 आ गया तो हम यहाँ पर रख देंगे बच्चा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी यहाँ पर देखते हैं बच्चा क्या कहा गया है कि यहाँ आपका माइनस वाई, और ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस वाई, तो सॉरी माइनस 4। तो ये कितना आ गया? माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ये दोनों कट जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ बच्चा? आंसर ए हुआ। ओके ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 और 1 इसका नहीं था बच्चा।
ध्यान से करेंगे इसको, ये भी वैसा सा ही क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, जल्दी में गलत नहीं करना। आप लोग उल्टा आंसर दे देते हो कि जो x की वैल्यू है वो y में दे रहे हो, y की जो वैल्यू है वो x में दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ध्यान से आंसर करना। ओके, दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। दो बच्चों का करेक्ट है अभी, चार बच्चों का करेक्ट है। मेरा ठीक है मैम। चार बच्चों का करेक्ट है बच्चा, अगर आपका वो वाला है तो आपका करेक्ट होगा। मैम कर दिया मेरा ठीक है, पहले ही करा था। वेरी गुड बच्चा, कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे। पांच बच्चों का करेक्ट है, चार बच्चों का रॉन्ग है। करेक्ट है। दस बच्चों ने आंसर किया है, छह बच्चों का करेक्ट है बच्चे। अभी भी 11 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बच्चा। छह बच्चों का सही है, पांच बच्चों का गलत है। अभी छह बच्चों का गलत है। बच्चा ध्यान से करो, अभी आप लोग गलत कर रहे हो। एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने नहीं करा है। 13 बच्चों ने आंसर किया है, छह बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड। 14 बच्चों ने आंसर किया है, छह बच्चों का करेक्ट है। चलिए, 5 4 3 2 1। छह बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है बच्चा। 15 बच्चों ने आंसर किया है, देख लेते हैं क्या करना है। ये देखो यहाँ पर ये सेम नहीं है ना बच्चा, ये तो x है, ये y है, ये तो सेम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेम बनाने के लिए गुणा करेंगे। तो किसका गुणा करेंगे, चार का गुणा करेंगे। तो अभी हमने इसको क्या बना लिया, इसको चार का गुणा करेंगे तो 4x 4y और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो याद रखना, बराबर के इस साइड का इस साइड में जुड़ता है और दूसरे साइड का जो है वो दूसरे साइड में जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये 10 और 4 14 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा, 7x बराबर 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14/7।
ये कट गया, x बराबर कितना हो गया 2। जब x बराबर 2 आ गया बच्चे, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये 1 और माइनस y हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस का है, दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आएगा माइनस 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 कट जाएगा, 1 आएगा। तो बच्चे ये आंसर आएगा, आप लोग गलत आंसर कर रहे थे। ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। देखो मैं Yes, रिपीट करती हूँ, क्या करा करो सबसे पहले, क्या देखना है आपको, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर जो दोनों समीकरण में अलग अलग है, क्या उनमें कोई भी समान पद है, सेम पद है, कोई भी सेम टर्म है। अगर हाँ तो देखेंगे दोनों सेम चिन्ह में है तो हम उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर वो दोनों माइनस के हैं घटा देंगे, दोनों प्लस के हैं घटा देंगे। और अगर वो दोनों एक प्लस का एक माइनस समान वाला जो पद है, तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। और अगर समान नहीं है तो समान बनाना पड़ेगा ना बच्चा, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नहीं है, तो 4 से गुणा कर दो। ठीक है, क्यों इतना गलत करो बच्चा, ध्यान से करेंगे। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर नहीं समझ आया तो फिर हम दोबारा समझाते हैं। बच्चे बिना सॉल्व करके आंसर मत दो, सॉल्व करो पहले फिर आंसर करो। ये वाला क्वेश्चन आसान सा है, जल्दी से ट्राई करेंगे और जब सॉल्व हो जाए तभी आंसर करें। एक बच्चे ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत करा हुआ है आंसर। गलत करो बच्चा, ध्यान से सॉल्व करो। सात बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। अभी भी एक बच्चे का करेक्ट है। दो बच्चे का करेक्ट है अभी। 10 बच्चों ने आंसर किया है। 3 बच्चों का करेक्ट है। मैम कर दिए मेरे ठीक है। 3 बच्चों का करेक्ट बचा अभी भी। चार बच्चों का करेक्ट है। मेरा गलत है। बच्चा मैं ये बता सकती हूँ कि 4 बच्चों का करेक्ट है, अभी बाकी नहीं बता सकते बच्चे। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। और बच्चा सॉल्व करके आंसर करना है। अगर आप लोग ऐसे ही आंसर कर दोगे, आधे से ज्यादा बच्चों ने ऐसे ही आंसर किया है, क्योंकि इतने कम टाइम में सॉल्व भी नहीं हो सकता था जितने कम टाइम में आपने आंसर दिया। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे बच्चा तो आप तुक्के में आंसर सही नहीं होता बच्चे।
1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं बच्चा, सॉल्व कर लो और आंसर कर दे। छह बच्चों का सही है, 15 बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट 30 सेकेंड बचे हैं। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चा। देखो क्या करना था, इन दोनों को जोड़, देखो a माइनस वाई है, ये माइनस वाई। अगर हमें सेम पद मिल जाता है, जैसे 2x लिखा है, ठीक है, और दोनों एक एक प्लस का एक माइनस का, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जोड़ दो सीधा सीधा। जैसे यहाँ पर y और y मिल गया, दोनों ही क्या है, सेम पद है, बस अलग अलग चिन्ह के, दोनों समीकरणों को जोड़ दो, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x माइनस वाई में क्या जोड़ेंगे, x प्लस वाई जोड़ेंगे, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस तक। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x और x 3x हो जाएगा। जोड़ रहे हैं ना बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जब ये 5 हो गया बच्चा, तो हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस वाई बराबर आपका 10 दे रखा है, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना होता है, इस तरह से सॉल्व करना। सी। हाँ सी आंसर था बच्चा। चलिए अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करवाती हूँ, उसमें देखेंगे। तो अभी अगर मान लो यहाँ पर दे रखा होता कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर दे रखा है माइनस का 2x प्लस आपका यहाँ पर दे रखा है 4y और 2। ठीक, तो मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 2y और सॉरी 2x और 2x क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब हम इनको भी जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ोगे बचा, तो ये 2x और 2x तो कट जाएगा, ये जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y, और इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा 14/7, और यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। जब बचा y आ जाए ना, तो यहाँ पर किसी भी समीकरण में रख लेना जो हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ से देखेंगे, मान लो हम y की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो y किसके साथ गुणा में है बच्चे, 3 के साथ गुणा में। तो ये जो y की वैल्यू रखेंगे बच्चा, उसका होगा गुणा। तो कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 12। तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 6, और 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ये गुणा में है बच्चे, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करना था। अगर दोनों में ही क्या आ रहा है, गुणांक आ रहा है, और दोनों में क्या आ रहे हैं, हम नॉर्मली सेम 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 पद आ रहा है, तो हम जोड़ देंगे उसको। और उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद जब चर की वैल्यू आ जाए, एक चर की वैल्यू आ जाए, तो दूसरे में जब रखेंगे तो वो उसका गुणा होता है। ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ट्राई इट बच्चों।
5 बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है, अभी 2 बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चों का करेक्ट है अभी। बारह बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। पांच बच्चों का सही है अभी। बाकी बचा जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 20 सेकेंड और दे रहे बच्चे। ओके चल, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और हाँ हाँ बचा, कर दो जल्दी से आंसर। ओके और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखो क्या करना था, ये -2x है, ये 5y है और यहाँ पर क्या है 10 है। तो अभी इन दोनों को जोड़ेंगे, कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8y। और इसको क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। तो y बराबर कितना हो गया बच्चा 16/8। y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अभी जब y बराबर 2 आ गया बच्चे, तो हम किसी में भी y की वैल्यू क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे। तो 2 गुणा 3 कितना होता है, इसमें रख लेते हैं, 2 गुणा 3 कितना होगा 6 होगा और ये 6। तो 2x और ये इस साइड जाएगा तो 6 - 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 2x की वैल्यू 0 है तो x की भी होगी। और जब हमने ये दोनों निकाल लिया तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x 0 और y 2 कहाँ है, यहाँ पर है। ओके चलो, एक और क्वेश्चन बचा है वो भी कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। मान लो यहाँ पर लिखा है 2x + 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 10, ठीक है। और यहाँ आपका दिया गया है 4x और प्लस 2y 18, ठीक है। तो मान लो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो अभी हमें दिख रहा है कि दोनों अलग अलग है, लेकिन हमें एक और चीज दिख रही है 2 है। अगर हम इसमें सीधा 2 का गुणा कर दें तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा ना, तो ये समान हो जाएगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, 4x आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6y, ये कितना आ जाएगा 20। अभी घटा दो, तो क्या करेंगे घटाएंगे अगर हम, तो 4x - 6y में से 4x घटा दो, -2y घटा दो, 20 में से 18 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, ये आपके 4x कट जाएंगे, ये 4x/, आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी ये। और फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे बच्चा कि जब हमारा दोनों में सिर्फ एक से गुणा करने से काम चल रहा है कि 2 का गुणा कर दो तो ऊपर सेम हो जाएगा, तो हम वैसे ही करते हैं। चलो यहाँ पर ट्राई करो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई इट। ओके हिंट में इतना दे देती हूँ कि x x को समान बना लो और फिर सॉल्व करो। एक बच्चे का सही है, 2 बच्चे का सही है अभी।
3 बच्चे का सही है। पांच बच्चों का सही है। छह बच्चों का सही है। 9 बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड। एक बच्चों का सही है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मेरा ठीक है मैम। बचा हाँ 8 बच्चों का सही है, आपका ठीक होगा। 9 बच्चों का ठीक है अभी। ओके, लास्ट 20 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों का करेक्ट है, 14 बच्चों ने आंसर दिया है। देखते हैं क्या करेंगे। देखो ये 16 है या 4 है, तो 16 कैसे बनाया जा सकता है? 4 को 4 का गुणा कर दो, तो 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 16x 36y, और ये कितना आ जाएगा? अभी यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? 16x माइनस 7y और 80। देखो 16 और 16 किसके हैं? प्लस के हैं, तो अभी हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 16x माइनस 36y में से माइनस 16x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हम घटाएंगे तो 80 80 क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या हुआ? ये दोनों कट जाएंगे, इनको सॉल्व करोगे तो माइनस का 29y बराबर 0। तो जब किसी के भी बराबर 0 है तो y बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब y की वैल्यू 0 आ गई बचा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x बराबर 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20/4 5 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या था? करेक्ट आंसर बी। ओके, तो बच्चे यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपके सेट के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, वो हम ग्रुप में डाल देंगे। जो चैप्टर आप लोग का होगे तो वही हम आपको कंटिन्यू कराएंगे। ओके, ग्रुप में हम पोल करके पूछ लेंगे कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहोगे, तो उस पर आंसर जरूर कर दीजिएगा। ओके।